हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि सिला टोंग के शोरूम में काम करने जाती है और सोंग हायू को टेंशन हो रही होती है। एक वीआईपी कस्टमर शॉप से थोड़े गुस्से से निकलती है तो टोंग को लगता है कि वो शायद सिला ने कुछ गलती की है। मौका अच्छा है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो मैनेजर उसे विश करती है। यहाँ सिला को पता चलता है कि ब्रह्मा की ओनर और कोई नहीं, टोंग है। टोंग मैनेजर से कहती है कि अगर नई वर्कर ने कुछ गलती की है तो बताओ, हम उसे अभी फायर कर देंगे। पर वो बताती है कि नहीं, कस्टमर ने तो बल्कि डायमंड रिंग बुक की है। टोंग सिला से कहती है कि उसे सेल्स को प्रॉफिट में लाना होगा, तभी उसकी जॉब यहाँ पक्की हो सकती है। हेचिंग सोंग को बताता है कि टोंग बहुत एम्बैरेस्ड हुई और उसे सिला को काम पर रखना ही पड़ा। सोंग ये भी बताता है कि कंपनी की केएल कंपनी का एग्जीक्यूटिव यहाँ आया है तो सोंग उसे फोन करता है। वो और कोई नहीं, चिंतियान होता है जो ढाबे पर बैठा होता है। सोंग से उसकी कोई खास अच्छी बात नहीं होती क्योंकि वो माउलिन में एक पद की मांग करता है, पर सोंग उसे कहता है कि वो जगह खाली नहीं है तो वो एकदम से फोन काट देता है। मीन्स कि वो बस अपनी शर्त पर ही डील करेगा। सिला मैसेज कर सोंग को बुलाती है। सिला उसे बताती है कि वो टोंग से मिला और समझ आ गया कि क्यों वो उसे यहाँ काम के लिए मना कर रहा था। चिंतियान दोनों को बात करते हुए देख लेता है और सोचता है कि क्या ये दोनों कपल हैं। सिला फोन पे देखती है कि मास्टर लॉन्ग की एग्जीबिशन होने वाली है तो चैनचन पूछता है कि ये कौन है। तो सिला कहती है कि ये उसका फेवरेट पर्सन है। तो शानशन पूछती है कि पापा से भी ज्यादा। सोंग रूम में आता है तो चैनचन उससे पूछता है कि पापा आप ठीक हो। सोंग कहता है कि क्यों। तो चैनचन कहता है कि मम्मी ने अभी कहा कि उनका फेवरेट पर्सन आप नहीं हो। सिला बताती है कि ये सब मास्टर लॉन्ग की बात कर रहे हैं। सोंग को समझ नहीं आता तो सिला बताती है कि वो बचपन से ही उसके काम को पसंद करती है। वो एक मंझे हुए ज्वेलर डिजाइनर है। तभी लिंशन का फोन आ जाता है। दोनों डिस्कस करते हैं कि आखिरकार मास्टर की एग्जीबिशन हो रही है पर उसके पास टिकट ही नहीं है। अब सोंग अपनी पूरी ताकत लगा देता है टिकट के लिए। सोंग को टिकट मिलने पर वो सिला को सेंड कर देता है और वेट करता है उसके रिएक्शन का कि वो उसके पास भागी चली आएगी। वो फ्रूट्स लेके भाग कर आती है, खुशी से पूछती है कि क्या ये मेरे लिए है। तो सोंग बड़े फर्क ही नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड से कहता है कि ये हाँ। तो सिला पूछती है कि ये टिकट तो बहुत मुश्किल था, उसे कैसे मिला। तो सोंग कहता है कि उसने एक कॉल की और मिल गया। सिला वहां से जाने लगती है तो सोंग कहता है कि वो उसे बाद में पिक कर लेगा। सिला पूछती है कि वो नहीं आएगा। तो सोंग कहता है कि उस दिन उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सिला उसके लिए फ्रूट्स रखकर वहां से जाने लगती है और थैंक्स कहती है। तो सोंग कहता है कि क्या बस थैंक यू। सिला फिर उसकी तरफ देखती है। सोंग उसे इशारे करके बताता है कि वो उसे फ्रूट्स खिला दे, पर सिला एक अजीब सा मुंह बना वहां से भाग जाती है। फिर चिंतयान को दिखाया जाता है जो बॉक्सिंग करके अपना गुस्सा निकाल रहा होता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि चीसिला के साथ सोंग था। उसकी वो झूठी हंसी। फिर वो उसकी एक बात याद करता है जिसमें सोंग एक लड़की के साथ होता है और मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि वो सरनेम सोंग, उसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। सिला एग्जीबिशन में जाती है। वो ज्वेलरी की पिक्चर क्लिक करती है, तभी पीछे से चिंतयान उसे सरप्राइज करता है। सिला उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो वो बताता है कि एग्जीबिशन देखने आया है। सिला उसे बताती है कि वो उनकी बहुत बड़ी फैन है और उनके काम को बहुत पसंद करती है। तो चिंतयान बताता है कि वो आज यहाँ पर आए हुए हैं और वो उसके पुराने दोस्त हैं। तो चिंतयान सिला को उनसे मिलाने ले जाता है। सिला ना कि सिर्फ मास्टर से मिलती है पर पिक्चर भी क्लिक करवाती है। जाते वक्त गेट पर सिला चिंतयान को थैंक्स करती है। सोंग उसे लेने आ चुका होता है और हॉर्न बजाता है। देखता है कि सिला एक आदमी के साथ है। सोंग पूछता है कि वो कौन था। तो सिला कहती है कि वो मेरा दोस्त था। क्या करता है पता नहीं, पर पावरफुल लगता है। सोंग पूछता है कि एग्जीबिशन कैसी रही। तो सिला एक्साइटेड होकर उसे सब बताती है कि वहाँ मास्टर भी था और उसके दोस्त की वजह से उसे मिल भी पाई क्योंकि वो उसके पुराने दोस्त थे। अब सोंग पूरा का पूरा जल भुन जाता है। सिला बोलती जाती है और अपनी और मास्टर की चिन की खींची हुई पिक्चर दिखाती है। सोंग फोन में एक सेकंड को भी नहीं देखता। सिला कहती है कि वो इस पिक्चर को निकलवा कर दीवार पर लगवाएगी। तो सोंग कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, फोटो इतनी अच्छी भी नहीं है। सिला कहती है तुमने तो देखा ही नहीं तो कैसे पता। सोंग जेलेसी में इतना तक कह देता है कि देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम फोटोजेनिक ही नहीं हो। सिला उसकी तरफ सड़ा सा मुंह बनाकर देखती है। हाउ जिन लिंशिन को होटल में बुलाता है ये कह के कि वो वीडियो डिलीट कर देगा। वो डोर क्लोज करता है तो लिंशिन उसे डोर बंद करने से रोक देती है। वो अंदर आती है और पूछती है कि उस जगह दोबारा बुलाने का क्या मतलब है। तो हाउ बोलता है कि ये उसका घर है। लिंशिन कहती है होटल रूम। तो हाउ कहता है कि उसकी फैमिली में वो किसी से बात ही नहीं करता, इसलिए वो यहाँ अकेला रहता है। तो वो अल्कोहल की तरफ देखकर कहती है कि मुझे तो लगता है तुम अकेला अपने मजे के लिए रहते हो। हाँ, उसके 28वें जन्मदिन पर 28 गिफ्ट देता है। लिंशिन उन्हें देख इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके एक्स ने भी उसे
उसके 25वें जन्मदिन पर 25 गिफ्ट दिए थे। लिनशिन आज भी उस बात से मूव ऑन नहीं कर पाई है और पूछती है कि सच सच बता, उस दिन जब उसने पी हुई थी तो उसने ही उसे ये सब बताया ना इसके बारे में। और उसे बहुत सुनाती है कि वो उसकी फीलिंग्स के साथ उसका मजाक नहीं बना सकता। हाउ उसे समझाता है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, तुम्हारे पास दिल है भी कि नहीं। तो लिनशिन कहती है दिल तुम सारे आदमी में किसी के पास नहीं होता, और फिर वो वहां से चली जाती है। सॉन्ग वॉशरूम से आके सोफा की जगह बेड पर सिला के साथ लेट जाता है और सिला को हक कर लेता है। सिला की आंख खुलती है और वो उसे देखती है। सॉन्ग भी आंख खोल लेता है। सिला पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सॉन्ग नींद आने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि उसे नींद आ रही है, सो जाओ। तो सिला सोफे पे जाने लगती है तो सॉन्ग उसे रोकता है और फिर खुद उठ के सोफे पे चला जाता है और सिला से कहता है कि अगर उसे अगली बार एग्जीबिशन देखनी हो तो वो उसे पहले ही बता दे, वो उसके साथ ही चलेगा। हाउजिन सिला से मिलता है और जो कुछ भी होटल में हुआ होता है उसे बताता है और कहता है कि वो लिनशिन के बारे में सीरियस है और सिला से पूछता है कि उसे लगता है कि वो किसी चीज से जूझ रही है। तो सिला उसे बताती है कि कॉलेज में वो एक बार सिंगर से मिली थी, वो पियानो में बहुत अच्छा था। उसने शिन को उसके बर्थडे पे उसकी एज के जितने बर्थडे गिफ्ट दिए थे और प्रपोज किया था। यहाँ हाउ को समझ आता है कि उसने क्यों कहा था कि उसने ही उसे बताया होगा। सिला बताती है कि वो हमेशा उसके साथ होती थी, वो जहाँ परफॉर्म करने जाता था उसके साथ जाती थी। उसने अपना म्यूजिक की पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ उसके लिए। तो हाउ पूछता है कि फिर दोनों साथ क्यों नहीं है। शिन की उससे शादी होने वाली थी पर शिन की फैमिली ने इसका पूरा विरोध किया, पर उसने एक नहीं सुनी और शादी के जस्ट पहले उसे एक कंपनी में इंटरेस्ट आया और उसने शादी वाले दिन शिन से सारे कॉन्टेक्ट्स तोड़ दिए। एक्सप्लेनेशन के नाम पर एक शब्द भी नहीं कहा और एकदम से जैसे शिन की दुनिया से गायब ही हो गया। सिला कहती है कि वो अब तक फ्री लाइफ जी रही थी पर जब से तुम आए हो तो वो सारी बातें याद करने लगी है, फायदे नुकसान का सोच रही है, खुद से लड़ रही है। इन शॉर्ट वो उस पर गुस्सा करके खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। हाओ उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो लिनशिन भी सॉन्ग और सिला के जैसे खुश रहेंगे। पर सिला कहती है कि उसने उसकी और सॉन्ग की बात सुन ली थी। हाउ पूछता है कि आपने क्या सुना था, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो गाइज यहाँ होता है आज का एपिसोड खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।